जो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है सीरीज़। बेसिकली सीरीज़ आप लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे। जैसे कहीं पे आप क्यू में लगते हैं तो एक सीरीज़ आप बना लेते हैं, ठीक है। कहीं पे आपने देखा होगा कि फीमेल्स की लाइन अलग होती है और मेल्स की लाइन अलग होती है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सीरीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सीरीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नंबर सीरीज़ में और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहला जो सीरीज़ में है वो है हमारा, दो तरह की सीरीज़ होती है। आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दो तरह की सीरीज़ है। सबसे पहली जो सीरीज़ है वो है हमारी नंबर सीरीज़ एंड सेकेंड है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़। नंबर सीरीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स या फिर नंबर्स पे डिस्कस करेंगे, डिजिट्स की सीरीज़ होगी। और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हम लोग जो ABCD होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी सीरीज़ होगी, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं नंबर सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नंबर सीरीज़ में क्या पैटर्न फॉलो होगा जिससे आप अपने एग्जाम को फुलफिल, मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट केसेस बनते हैं। जो पहला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है हमें एक मिसिंग टर्म को सीरीज़ में से फाइंड करना है। आपको नंबर्स की सीरीज़ गिवन होगी और आपको जो मिसिंग टर्म होगा उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। देखिए इसकी थ्योरी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। इसमें हम लोग मिसिंग टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, आपको इसमें देखना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। सीरीज में अगर कोई आने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं, ये जो एग्जांपल है इसमें मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, यहाँ पे हमें नंबर गिवन नहीं है। इट मीन्स हमें यही नंबर फाइंड आउट करना है। 46, 67, 92 एंड सो ऑन, इस तरह की आपको सीरीज गिवन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पैटर्न क्या होगा। देखिए गाइस, सीरीज में सबसे पहली चीज़ आप जो नोटिस करेंगे वो ये देखिएगा, स्पेशली नंबर सीरीज में, कि सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है, जैसे कि ये वाली सीरीज हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई सीरीज होती है तो उसमें सबसे पहले जो लॉजिक आपको अप्लाई करना है वो एडिशन का अप्लाई करना है, कि कुछ ना कुछ एडिशन ऐसा हुआ होगा जिससे ये सीरीज आगे बढ़ रही है। क्योंकि आप जानते हैं अगर असेंडिंग हो रहा है नंबर, मतलब नेक्स्ट नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो या तो एडिशन से हुआ होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन से हुआ होगा। और अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो या तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ होगा या फिर वहाँ पर डिवीजन हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या तो यहाँ पे एडिशन हुआ है या फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो सबसे बेसिक जो हमें लगाना है वो हमें लगाना है एडिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद आया है 7, इट मीन्स अगर हम 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 के बाद है 16, इट मीन्स अगर हम 7 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। यानी कि पहले नंबर में हमने +5 किया, सेकंड में हमने +9 किया। तो अब इससे कुछ आइडिया लग रहा है, इससे ये आइडिया हमें लग रहा है कि जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। आप एक बार देखते हैं 16 में कोई ऑड नंबर ऐड करते हैं, आप ऑड नंबर भी हमें कुछ भी नहीं लेना है। आप देखिए 5 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो आता है 7, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिया है वो लिया है 9। इट मीन्स कि यहाँ पे ये लोग ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए 16 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम लोग ऑड नंबर ऐड करेंगे। तो 9 के बाद ऑड नंबर आता है 11, लेकिन हमें ऑल्टरनेट ऑड नंबर को ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे 13। और जब 16 में हम लोग 13 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा 29। तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा 29। अब आपको कैसे पता कि 29 इज द करेक्ट आंसर, तो उसके लिए हम आगे वाले नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 29 में अब ऑल्टरनेट ऑड नंबर को ऐड करना है, तो 13 के बाद जो नंबर आता है वो आता है 15 और 15 के बाद आता है 17। तो अगर 29 में हम लोग 17 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट 46, ठीक है। तो यहाँ पे 46 आ रहा है, इट मीन्स हमने जो लॉजिक लगाया है वो करेक्ट है। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है वो क्या है गाइज, 29। देखिए गाइज, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है या फिर ये कह लीजिए ये जो पूरा मैटर मैंने लिया है ये आपके मॉड्यूल को फॉलो करते हुए ही लिया है। तो ये मॉड्यूल में यहाँ पे मिस्टेक गिवन थी, 2 + 5 7 होता है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट था 6 था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज को बना सकते हैं। ये तो इजी लगा होगा आपको। देखिए बेसिकली जब भी आप नंबर सीरीज सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा सबसे पहले उसमें आप एडिशन का पैटर्न ही लगाइएगा, क्योंकि मोस्टली टाइम हमें एडिशन ही मिलता है। क्यूब्स और स्क्वायर्स के पैटर्न बहुत कम मिलते हैं।
और जिस तरह से मैंने आपके मॉड्यूल में देखा है वहाँ की जो क्वेश्चंस गिवन है वो बेसिकली एडिशन पे ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 9, 29, 65, 126, 217 एंड 344। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो नंबर है वो है परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक है, बाकी और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग सीरीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, अपना टाइम को बचाना चाहते हैं, तो 1 to 20 या हो सके तो 1 to 30, अप टू 1 to 30 आप क्या कीजिएगा, उन नंबर्स के स्क्वायर्स को और क्यूब्स को प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग की स्पीड एग्जाम टाइम में बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आते सबको हैं, मतलब आ ही जाते हैं जनरली। रीजनिंग ऐसा कोई टफ नहीं है, वो आ जाती है, लेकिन वहाँ पे जो मैटर करता है वो होता है टाइम। कितने कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो, दैट इज मैटर करता है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, क्विकली सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको 1 to 20, वैसे 1 to 20 सफिशिएंट है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इतना याद कर सकते हैं तो 1 to 30 तक, अप टू 1 to 30 आप नंबर्स का स्क्वायर एंड क्यूब्स दोनों याद कर लीजिए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, अब देखिए ये जो सीरीज़ है जिसे हम अभी देख रहे हैं 9, 29 एंड 65 सॉरी, तो इस सीरीज में आप जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप एडिशन करके देखेंगे तो आपको ऐसा कोई पैटर्न नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए रैंडमली एडिशन है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया कि सीरीज हमारी असेंडिंग है, तो इट मीन्स यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में से कुछ फॉलो हुआ है। लेकिन क्योंकि सीरीज जो है वो रैंडमली जंप कर रही है, यहाँ पे आप एडिशन में लगाओगे तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो सब में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिक है देखिए वो क्या लगा है, 2 का मतलब 2 raised to power 3 + 1, दैट इज 2 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है? 9 होता है। फिर आगे अगेन 2 के बाद आता है 3, तो यानी कि हमें 1 मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और हर नंबर के क्यूब में हमें +1 करते जाना है। सेकेंड नंबर है हमारा 3 raised to power 3 + 1, 3 raised to power 3 कितना होता है? 27, +1 करेंगे तो कितना आएगा? 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है दूसरा नंबर? 29, इट मीन्स यही नंबर हमारा रॉन्ग होगा। आगे देखिए 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 + 1 65, मैंने कि नंबर तो करेक्ट है। इस तरह से जब आगे आप और नंबर्स को वेरीफाई करेंगे, जैसे 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 125 में आप +1 कीजिए 126। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 216 में आप +1 कीजिए 217। इस तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है? 29, क्योंकि 29 जो है 3 के क्यूब में +1 करने पे आना चाहिए 28, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 29, तो मिस रॉन्ग टर्म हमारी हो जाएगी 29। ठीक है, इजी है। देखिए एक बार आप अगर 10-50 क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि इस तरह के पैटर्न्स जनरली बनते हैं, क्योंकि आपके बहुत टफ वाली रीजनिंग पोर्शन नहीं है, आपके बहुत सिंपल है जो जनरल वे में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप जब सब तरह के लॉजिक से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके लिए ये सोचना ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं रहेगा कि यार क्या लॉजिक लग रहा है इसमें या कौन सा हम लोग पैटर्न फॉलो करें। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, ये बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा है? मिसिंग टर्म पूछी है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। अब जिस स्टूडेंट को या जिस गाय को पता है कि स्क्वायर क्या होते हैं और क्यूब्स कैसे क्या होते हैं, तो वो इजीली निकाल सकता है। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, देन 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। इट मीन्स 1 3 5 7 9, ये चीज़ क्या है? ऑड नंबर्स है। ये जो सीरीज है किसकी हुई? ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स की। तो ये जो है अगेन ये 11 का स्क्वायर है 121। तो अब नेक्स्ट किसका आना चाहिए? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा 169। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। नंबर सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखते हुए हम इजीली सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट इस वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मॉड्यूल में गिवन है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी एक एक क्वेश्चन को। उससे क्या होगा कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट जैसे नाम से पता चल रहा है, अल्फ़ाबेट हमारे ABCD होते हैं। तो इस तरह की सीरीज जो होंगी उनमें हमें अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई पैटर्न गिवन होगा। अब उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा
कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज को, जैसे मैंने कहा नंबर सीरीज में अगर आपको क्विकली फॉलो करना है तो आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को याद कर लीजिए। उसी तरह से गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अल्फ़ाबेट सीरीज पे, अल्फ़ाबेट सीरीज का पहले तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल ही जाना है आप लोगों को एग्जाम में, और अगर मिलता है तो आप अल्फ़ाबेट्स के जो प्लेसेस होती हैं, जैसे हम कहें A to Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, तो A to Z में आपको पता है 26 हो गए अपने पूरे अल्फ़ाबेट। तो 26 जो अल्फ़ाबेट है उन पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का हर एक नंबर है, जैसे A अपना फर्स्ट प्लेस पे आता है, B अपना आता है सेकंड प्लेस पे, एंड सो ऑन, Z आता है अपना 26 प्लेस पे। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है ये हमें एक ऑर्डर में है A to Z, और ये जो ऑर्डर गिवन है हमें Z to A वाले ऑर्डर में गिवन है। तो आप दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में आप हो सके, वैसे देखिए पॉसिबल नहीं दोनों में याद करना, लेकिन मैं कहूँगी एक तो आप याद ही कर लीजिए, A to Z वाला जो फॉर्म होता है इसको तो आप एटलीस्ट याद ही कर सकते हैं, और बहुत ईजी है, बहुत टफ वाले टास्क नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, क्योंकि एग्जाम में जनरली प्लेसेस पे क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो अगर आपको पर्टिकुलर ध्यान है कि L जो है हमारा 12 नंबर के प्लेस पे आता है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो L के प्लेस पे 12। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, फिंगर्स पे ABCD काउंट करोगे एंड देन L का नंबर निकालोगे और फिर उसे पुट करोगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है गाइस, तो बेटर ये है कि आप A to Z एक डायरेक्शन में तो इनके नंबर्स को आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BKS DGT FIU HHV। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पूछा है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको, ये चीज़ नहीं ध्यान देनी है कि यहाँ पे B के बाद K क्यों लिया और K के बाद S क्यों लिया, वो सीरीज में इन्होंने डाल दिया जैसे इनको समझ में आया। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस BKS के बाद अगर DGT आया है तो यहाँ से यहाँ जाने में इन्होंने क्या पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे तो आपको 3-3 का ग्रुप मिला है, आपको 4 का ग्रुप भी मिल सकता है, 5 का ग्रुप भी मिल सकता है, 2 का ग्रुप भी मिल सकता है। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को बनाना चाह रहा है। ठीक है, जनरली तो 3 जो है वो बहुत जनरल वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग BKS के बाद देखते हैं DGT, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस बाय प्लेस फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल B को हमें देखना है फर्स्ट प्लेस से, यानी कि B की जगह D की जगह F और F की जगह H। ठीक है, फिर K सेकंड प्लेस पे है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड प्लेस के जो अल्फ़ाबेट्स है उनको फोकस करना है, और S हमारा थर्ड प्लेस पे है तो जो थर्ड प्लेस के अल्फ़ाबेट्स है हमें सिर्फ और सिर्फ उनको फोकस करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम देखते हैं B जो है वो हमारा आता है सेकंड प्लेस पे, और D हमारा आता है फोर्थ प्लेस पे, F हमारा आता है सिक्स्थ प्लेस पे, और H हमारा आता है एट्थ प्लेस पे, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से इजीली पूरे डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो B, D, F, H ये आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट में इवन नंबर्स के प्लेसेस वाले अल्फ़ाबेट्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो H के बाद, क्योंकि H जो है वो 8 नंबर पे है, H के बाद नेक्स्ट इवन नंबर आता है 10, तो 10th प्लेस पे हमारा आता है J, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे अल्फ़ाबेट आना चाहिए वो आना चाहिए J। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये हमें समझ में आया, आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, B फर्स्ट प्लेस है, D फर्स्ट प्लेस पे है, F भी फर्स्ट पे है, H भी फर्स्ट पे है। इन फर्स्ट प्लेस का हम पैटर्न देखेंगे, B से D पे जाने के लिए, D से F पे जाने के लिए, F से H पे जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इवन नंबर्स को फॉलो किया, और इवन नंबर्स के प्लेसेस पे जो अल्फ़ाबेट थे उनको हमने रिप्लेस किया, तो उस अकॉर्डिंग हमें मिलता है J। ठीक है, अब देखिए सेकेंड अल्फ़ाबेट कैसे आया होगा, K के बाद आया है यहाँ पे J, तो आप देखिए K जो है वो हमारा 11th प्लेस पे है और J हमारा 10th प्लेस पे है, यानी कि हमने एक प्लेस पीछे शिफ्ट हुए हैं हम लोग। फिर J के बाद आता है I का मतलब J के बाद I, यानी कि 10 से हम लोग 9 पे आ गए, एक और प्लेस पीछे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब हम लोग एक एक प्लेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो H के यहाँ पे H गिवन है, H
ये रहा, और इससे पीछे वाले डायरेक्शन पे हमें मिलता है G, यानी कि जो हमारा मिसिंग टर्म में सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, G, क्योंकि जो सेकेंड प्लेस वाले एलिमेंट है वहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, आपको -1 करते जाना है अल्फ़ाबेट्स में। क्लियर है? ठीक है, ईजी है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, S। अब S हमारी कौन से प्लेस पे आता है, 19 नंबर पे हमें मिलता है S के बाद है T 28 नंबर पे, देन U 21 नंबर पे, एंड V मिलता है हमें 22 नंबर पे। यानी कि ये तो जनरल सीरीज हो गई STUV। ठीक है, ये तो एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है। तो यानी कि नेक्स्ट हमें क्या आएगा, V के आगे वाला एलिमेंट आएगा W, तो हमें जो G के बाद थर्ड प्लेस पे एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा W। तो इस तरह से सीरीज हमारी नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा JGW। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा स्टफ नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्लेस बाय प्लेस आगे बढ़ना है। अगर आप प्लेस बाय प्लेस आगे बढ़ोगे तो आपका ईजीली, बहुत क्विकली पूरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसके आगे की बात करें, JGW, इसके आगे एलिमेंट आएगा तो वो क्या आएगा, बताइए, कोशिश कीजिए। देखिए वो क्या आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या फॉलो किया था, इवन नंबर्स। ठीक है, तो J के बाद इवन नंबर्स क्या है, हमारा 12th नंबर पे L है, तो L। फिर G, इसमें हमने बैकवर्ड वाली -1 करते हुए फॉलो किया था, तो G के बाद -1 क्या आ जाएगा, F, तो यहाँ पे हमें आ गया F। W में कुछ भी नहीं था, सीधे हम सीरीज फॉलो कर रहे थे, +1 कर रहे थे। W के बाद आएगा X, तो यहाँ पे आ जाएगा X, यानी कि इसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी LFX। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी से निकल गया। एक बार लॉजिक पता होने के बाद गाइस ये बहुत ईजी होता है निकालना। ठीक है, आगे चले तो हमने अभी तक 2 चीज़ें डिस्कस करी हैं, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में हमने नंबर्स के पैटर्न को फॉलो किया है, और अल्फ़ाबेट सीरीज में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का एक एग्जाम्पल अटैम्प्ट किया है। आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। अभी जस्ट क्योंकि हम मैटर देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हमने एक 2 एग्जाम्पल हर एक टॉपिक के लिए डाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी लेटर सीरीज। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, अल्फ़ाबेट में क्या थे, अल्फ़ाबेट्स थे। लेटर में क्या होगा, आपको पूरा लेटर गिवन होगा और बीच बीच में कोई टर्म्स मिसिंग हो जाएंगी। उन मिसिंग टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उन प्लेसेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। मतलब वही सीरीज अगर है ऑब्वियसली तो कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर होगा। However, some letters are missing from the series, और कुछ ना कुछ लेटर्स जो हैं सीरीज में से मिस हो जाएंगे। These missing letters are then given in a proper sequence as one of the alternatives, और ये जो मिसिंग लेटर्स है ये आपको एक सीक्वेंस में ऑप्शंस के फॉर्म में गिवन होंगे और आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको ये लेटर की सीरीज गिवन है। ठीक है, दिख रही है सबको? यहाँ पे देखिए बीच बीच में कितने ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस पूरी लेटर सीरीज में हमें 6 जगह पे लेटर्स को फिल करना है। सॉरी, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? देखिए गाइज, आपको एक बार देखने पे लग रहा होगा कि लेटर सीरीज में एक साथ 6 ऑप्शंस हमें फिल करने हैं, तो कैसे ये होगा, कैसे हम लोग लॉजिक पता लगाएंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे बेस्ट वे लेटर सीरीज को सॉल्व करने का है वो ये है कि आप लोग सोचिए मत ऑप्शन लॉजिक के बारे में, आप लोग डायरेक्टली जाइए इसके ऑप्शंस पे और एक एक ऑप्शन को पुट करके देखिए। जैसे ही आप ऑप्शन को पुट करके देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा कि ये कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे बन रहा है, और जहाँ पे आपको लगे कि ये पैटर्न सही है, मतलब एक पैटर्न जो है वो सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, तो इट मीन्स दैट वाज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वही जैसा मैंने बताया आपको ऑप्शन को पुट करना है, तो हम पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को पुट करते हैं। यहाँ पे 6 ब्लैंक्स है और इस पूरी लेटर सीरीज में 6 ही अल्फ़ाबेट्स है, यानी कि हमें 6 to 6 यानी 1 by 1 को रिप्लेस करते चलना है। और ये रिप्लेसमेंट आप सीरीज में करेंगे, अगर फर्स्ट है ब्लैंक तो वहाँ पे फर्स्ट लेटर ही जाएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही जाएगा। सेकंड है अगर ब्लैंक तो वहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट जाएगा, अगर थर्ड ब्लैंक है तो थर्ड अल्फ़ाबेट जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि फर्स्ट में आपने लास्ट वाला फिल कर दिया, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहला को फिल करते हैं, यानी कि ए के बाद ब्लैंक है और ए के बाद इस ब्लैंक में हम पहला अल्फ़ाबेट ए यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ से, तो जो हमें मिलता है वो मिलता है ए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर ये हमने पुट किया फिल इन द ब्लैंक्स में, तो हमें मिल गया ए। फिर यहाँ पे हमें सी गिवन है तो हमने सी एज इट इज लिख दिया। देन
ब्लैंक था वहाँ पे हमने लिखा बी। बी के बाद यहाँ पे हमें अगेन बी मिल रहा है क्वेश्चन में, तो इस बी को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर इस ब्लैंक में हमने पुट किया ए, फिर हमें ए बी एज इट इज मिल रहा है, इस ए बी को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर ब्लैंक है, उस ब्लैंक में हमने पुट किया सी। अगेन सी के बाद यहाँ क्वेश्चन में ए गिवन है, हमने इसे एज इट इज लिख दिया। फिर सी ए के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक में हमने अगेन पुट किया सी। फिर सी ए क्वेश्चन में था इसलिए एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद हमें एक ऑप्शन में मिल रहा है बी, और बी के बाद लास्ट जो टर्म है गिवन है वो है हमारी सी। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये एक सीरीज बनी क्या। यहाँ पे क्या है, ए ए सी बी बी ए ए बी सी ए सी ए बी सी। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है रैंडमली, कभी ए आ रहा है कभी बी आ रहा है कभी सी आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब इस तरह से आप बी को भी पुट करिएगा और सी को भी पुट करिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डी पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए डी को जब पुट करते हैं तो क्या होता है, वही जैसे हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले ए जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे गिवन है बी, तो हमने फर्स्ट ब्लैंक में लिखा बी। फिर क्वेश्चन में था सी, इस सी को हमने एज इट इज लिख दिया या फिर। ठीक है, अब उसके बाद सी के बाद हमें सेकंड ब्लैंक में भरना है सेकंड अल्फाबेट जो कि हमारे पास है ए, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। फिर थर्ड पे यहाँ पे बी गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने लिखा। बी के बाद थर्ड ब्लैंक में हमें लिखना है थर्ड अल्फाबेट जो कि हमारा सी है, हमने एज इट इज लिखा। सी के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी गिवन है, इस ए बी को हमने लिख दिया एज इट इज। ए बी के बाद फोर्थ ब्लैंक है, फोर्थ ब्लैंक में फोर्थ अल्फाबेट दैट इज सी अगेन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में ए गिवन है, ए के बाद फिफ्थ ब्लैंक है और फिफ्थ ब्लैंक में फिफ्थ अल्फाबेट दैट इज बी। उसके बाद सी ए क्वेश्चन में गिवन है तो हमने सी ए एज इट इज लिख दिया। और ए के बाद जो सिक्स ब्लैंक है वहाँ पे सिक्स अल्फाबेट हमने लिखा दैट इज बी। और लास्ट में सबसे क्वेश्चन में गिवन है सी। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी। इट मीन्स ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन गई, ए बी सी का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, परफेक्ट एक लेटर सीरीज बन गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। इजी है। देखिए लेटर सीरीज को सॉल्व करने का जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको डायरेक्टली ऑप्शन से ही ट्राई करना है। आपको ऑप्शन को डायरेक्टली पुट करो और आपको सीरीज का पैटर्न ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा। तो इसमें आपको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब लेटर सीरीज के जो और क्वेश्चन है हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे सीरीज के, तब हम इसमें और डाल देंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कैसे कि सीरीज के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आई थिंक आपको लेटर सीरीज समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला नंबर सीरीज, देन अल्फाबेट सीरीज और उसके बाद हमने डिस्कस किया है लेटर सीरीज। ये तीनों क्लियर हो गए होंगे आपके। और अगर जिनके थोड़ा बहुत भी डाउट है वो एक बार रिवाइज कीजिएगा। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वो आपका डाउट जो थोड़ा बहुत भी है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। गाइज आपने सुना होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है। देखिए जब हम कोई मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में जाता नहीं है, उसकी क्या होती है इंक्रिप्शन के साथ, मतलब एक वो टेक्निकल टर्म हो जाती है इंक्रिप्शन। तो बेसिकली अगर जनरल टर्म में मैं आपको कहूँ तो ये मान लीजिए कि हमने उस मैसेज को किसी और फॉर्म में चेंज करके भेजा है, ताकि अगर बीच में कोई इंट्रूडर है तो वो उसको अगर देख भी लेता है तो समझ नहीं पाए कि वो एक्चुअल में मैसेज क्या है। ठीक है, तो अगर जनरल भाषा में मैंने जो एन्क्रिप्शन वर्ड यूज़ किया था उसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कोडिंग। और एन्क्रिप्शन का ऑपोजिट होता है डिक्रिप्शन, जो हम रिसीवर साइड में करते हैं उसको जनरल लैंग्वेज में कहते हैं डिकोडिंग। यानी कि जब आप मैसेज भेज रहे हैं सेंडर साइड में, आपने अपने मैसेज को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो नहीं कहेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज कर दिया, और उस फॉर्म को हमने कह दिया एनकोडेड डेटा, यानी कि हमने एनकोड कर दिया मैसेज को। और रिसीवर साइड में वो मैसेज दोबारा डिकोड होता है ताकि रिसीवर उस मैसेज को समझ सके। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था 2 तरह की सीरीज होती है, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। वैसे ही कोडिंग भी 2 तरह की हो जाएगी, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। ठीक है, तो देखिए ये कोडिंग समझ में आया होगा आपको कि फॉर्म चेंज कर देना उसका। फॉर्म चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो अल्फाबेट्स होंगे उनको, जैसे सपोज ए है, ए को हमने क्या किया सी से रिप्लेस कर दिया। अब सपोज हम लोग हाई किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमने हाई की जगह एच को रिप्लेस कर दिया। सपोज कीजिए +1 कर दीजिए मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो एच जो है
या फिर आप कह लीजिए कि हमने एच को रिप्लेस कर दिया बी से और आई को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, तो हमने हाई की जगह सपोज कीजिए बी और सी प्लेस किया है वहाँ पे, तो ये जो है कोडेड फॉर्म हो गया। अब जो इंट्रूडर है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो ये अगेन डिकोड होगा, तो बी के प्लेस पे वापस आई आ जाएगा और सी के प्लेस पे आ जाएगा बी के प्लेस पे एच आ जाएगा, सी के प्लेस पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकोड फॉर्म में वापस हमें हाई मिल गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं। नंबर कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि या तो नंबर को अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर रहे हैं या फिर नंबर को नंबर से ही रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्या लॉजिक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन में किस तरह के लॉजिक हमें गिवन है, इस पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेटर कोडिंग में हम लेटर को लेटर से भी कोड कर सकते हैं, लेटर को नंबर से भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग आगे फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो है वो है लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में क्या होगा गाइस, जैसे मैंने कहा कि हम लेटर को लेटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो जो पहला केस है जो हम इसमें देखेंगे वो क्या है, टू फॉर्म द कोड फॉर अनदर वर्ड। मतलब जो हमें लैंग्वेज इंग्लिश जैसे हमें गिवन है, कोई भी वर्ड जो गिवन है उसे हम अनदर वर्ड में कोड कर रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से ही कोड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल गिवन है, जैसे ये है मिस्टीफाई। इस वर्ड को हमने कोड किया है इस तरह से MZTUJGZ। तो अब इसने पूछा है कि ये मेंसेस जो है इस वर्ड को हम कैसे कोड करेंगे। इन्होंने गिवन मतलब दिया है क्वेश्चन में कि इस वर्ड को हमने इस तरह से कोड किया है, तो इसको कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए गाइस हम कैसे पता लगाएं कि इन्होंने, अब जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा वही पैटर्न हम इस पर लगा कोड करेंगे। ठीक है, तो अब ये पता लगाना है हमें कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि M के बाद इन्होंने N लिखा है, M के बाद N ही आता है, Y के बाद Z लिखा है, Y के बाद Z ही आता है, STTUIJFGY और Z। इट मीन्स ये लोग एक एक आगे बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप डिटेल में बता रखा है कि हमने हर एक अल्फ़ाबेट में +1 किया तो हमें ये सीरीज मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉलो करेंगे। यहाँ पे वर्ड है हमारा मेंसिस, मेंसिस में M में +1 मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको MENESIS। ठीक है, अब देखिए मेन, M में प्लस किया N, EFNOE अगेन F, STIJST, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, ये देखिए NFOFTZT जो हमें यहाँ पे आंसर में गिवन है। इसका मतलब जो हमने फॉलो किया वो हमारा सही था। ठीक है, तो मैसेज हमारा इस तरह से एनकोड हो गया और ये ट्रांसफर हो जाएगा रिसीवर साइड में। अब रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को अगेन क्या करेगा, -1 करेगा, तो -1 करने पे उसको ये आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये वाला, हमें सिर्फ कोड करना था, हमने कोड कर दिया। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल वो बहुत ईजी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं करना है। TAP को हमने कोड किया है SZO से, तो पूछा है फ्रेंड को आप कैसे कोड करेंगे, SZO और ये TAP उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम -1 कर रहे हैं, वहाँ पे हमने +1 किया था, यहाँ पे हम लोग -1 कर रहे हैं। ठीक है, तो T से S पे जाने के लिए, क्योंकि ST आता है एक बैकवर्ड डायरेक्शन हम लोग मूव करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड है, फ्रेंड में क्या करेंगे, -1 करते जाएंगे तो हमें हमारे फ्रेंड का जो आंसर मिल जाएगा वो होगा EQGDMC। हर एक में आप -1 करते जाइए, यानी कि एक एक प्लेसेस, ऊपर वाले में हमने आगे शिफ्ट की थी, यहाँ पे एक एक आप पीछे शिफ्ट कीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। आई थिंक ईजी है लेटर कोडिंग, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके और फर्दर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस और एग्जाम्पल हैं इसके। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मेंशन। ठीक है, अब मेंशन जो वर्ड है इसको इन्होंने कोड किया है इस तरह से LNEITNO, और पूछा है प्रेजेंट जो वर्ड है इसको आप कैसे कोड करोगे। देखो गाइज ये जो एग्जाम्पल है ना ये भी इजी है, ये आप जैसे और क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे तो ये आपको इजी लगने लगेंगे और भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे क्या यूज़ किया है इन्होंने, क्या पैटर्न फॉलो किया है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या किया है, M जो है इस M को एक अल्फ़ाबेट पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक प्लेस मूव किया तो हमें मिल गया L। उसके बाद क्या किया, ये जिस तरह से पेयर में है, EN का पेयर है, TI और ON इनके पेयर बन रहे हैं आप देखिए, तो इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया इनके प्लेसेस को। ठीक है, EN को लिख दिया NE, TI को लिख दिया IT,
और ओ एन को लिख दिया एन ओ, तो ये बन गया ENEITNO। सेम ऐसे हमें करना है। पी जो है, एन को क्या किया था, एम को एक प्लेस पीछे शिफ्ट किया था, तो पी से पहले क्या आता है, ओ, तो पी के प्लेस पे हम लिख देंगे ओ। और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो दो के पेयर में इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करना है। RE की जगह क्या आ जाएगा, ER, SE ES, एंड NT की जगह आ जाएगा TN। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर ये रहा, OERESTN, जो हमारे आंसर से एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये इजी लगा आप लोग को भी। सेकंड केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमने देखा लेटर सीरीज का, जिसमें हमें क्या किया है, अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट से ही कोड किया है। ठीक है, यहाँ पे वो हमने सिर्फ कोड किया। अब यहाँ पे पूछा है डी कोड, यानी कि टू फाइंड द वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड। वही चीज़ है कि अब हमें कोड तो मिल गया, अब हम उसे चेंज डिकोड कर रहे हैं। वही एक तरह से सेम थिंग्स ही है, बस आपको घुमा के पूछा है। वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, यहाँ दूसरी लैंग्वेज चेंज कर दी, अदरवाइज सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज DZQQNL, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। की हॉर्स को आप कोड करोगे, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो हॉर्स के जैसे कोड होगा, मतलब उल्टा पूछा है, डिकोड वाली बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे तो पूछा था कैरम को ऐसे कोड कर रहे हैं, तो इस वर्ड को कैसे कोड करेंगे। यहाँ पूछा है कैरम को ऐसे कोड कर रहे हैं, तो ये कोडेड वर्ड दिया है आपको, तो अब पूछा है कौन सा वर्ड था एक्चुअल में जो कोड होके हॉर्स बना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में जो फॉलो हो रहा है, मतलब अब हम इसमें उल्टा चलेंगे कि अब यहाँ से यहाँ जाने में जो चीज़ हो रही है वो ही हॉर्स को इसके ओरिजिनल वर्ड पे लेके जाएगा। ठीक है, हॉर्स क्या है यहाँ पे, कोडेड फॉर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमें वहाँ पे जो है वो एक्चुअल मिल रहा था, एक्चुअल को हमें कोडेड में कन्वर्ट करना था। यहाँ हमें कोडेड मिल रहा है, कोडेड को एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैरम से इस पे जाने के लिए हमने क्या किया, देखिए एक यानी कि C से B एक स्टेप पीछे आ गए, A से Z एक स्टेप पीछे। अब आप सोच रहे होंगे A से पहले Z कहाँ आता है। देखिए गाइस, ये जो अल्फ़ाबेट्स है A to Z, ये एक सीरीज में चलते हैं, एक साइकिल में चलते हैं, यानी कि A फर्स्ट अल्फ़ाबेट हुआ और सबसे लास्ट का हुआ Z। अब Z के बाद अल्फ़ाबेट्स खत्म नहीं होते हैं, सीरीज में Z के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा A, और A के बाद B वाला अल्फ़ाबेट वापस शुरू हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि हम अल्फ़ाबेट को A से स्टार्ट करते हैं और Z पे फिनिश करते हैं। Z के बाद अल्फ़ाबेट्स सीरीज वाले क्वेश्चंस में ख़त्म नहीं होते हैं। सीरीज में क्या होता है, Z के बाद वापस A आ जाता है, और A के बाद अगेन ABCD हमारी शुरू हो जाती है, A के बाद B, B के बाद C एंड सो ऑन। कई बार आपको नंबर्स में भी इस तरह से मिलेगा कि वो 27 नंबर का लेटर पूछ लेगा, तो 27 तो होते ही नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट से 26 तक ही होते हैं, तो 27 नंबर का जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा A होगा। फिर 28 पूछ लेगा, 28 होगा आपका B। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अल्फ़ाबेट्स है अगर हम सीरीज में उन्हें पढ़ रहे हैं तो वो एक साइकिल में चलेंगे, A to Z के बाद अगेन A to Z शुरू हो जाता है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखिए इस A से हमें एक स्टेप पीछे जाना है, तो अब इस A के इधर भी क्या होगा, Z होगा। ठीक है, तो अगर इस A से एक स्टेप पीछे जाना है तो हमें क्या मिलेगा, Z, इसलिए हमने यहाँ पे Z लिख दिया। फिर R को एक स्टेप पीछे Q से, यानी कि हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोड करने के लिए -1 कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें कोडेड गिवन है हॉर्स, तब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। इजी है, तो वही HIOPRSSTEF हमने +1 किया तो हमें रिजल्ट मिल गया इस तरह का, ये वाला। क्लियर हो गया टॉपिक। इसमें क्या किया गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। पहले वाला जो था देखिए, इसमें हमने क्या किया है, ये हमें कोडेड गिवन है, ये हमें कोडेड फॉर्म में गिवन है, और इस कोड से हमने आगे वाला ये जो कोडेड फॉर्म है, मतलब हमें क्या गिवन है, ये वर्ड गिवन है, इससे ये बना, हमें ये बताया। अब पूछा है इससे वो नेक्स्ट वर्ड कैसे बनेगा, यानी कि हमें कोड निकालना है। लेकिन ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हमें डिकोड करना है। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि इससे ये वर्ड बन रहा है, तो अब ये जो वर्ड बना है इसका ये कोडेड वर्ड है, इस कोडेड वर्ड का ओरिजिनल वर्ड क्या होगा। वहाँ पे हमें ओरिजिनल से कोडेड निकालना था। ठीक है, यहाँ पे हमें कोडेड गिवन है। ठीक है, और ऐसे हमें डिकोड करके इसका ओरिजिनल वर्ड निकालना है, तो हम पैटर्न को रिवर्स करेंगे, हम फॉलो करेंगे एक रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक भी। देखिए, तो लेटर सीरीज में लेटर कोडिंग में हमने 2 केसेस देखे हैं। ठीक है, पहले में हमने कोडेड देखा है, सेकंड में हमने डिकोडेड देखा है।
उसके बाद देखिए गाइस, नेक्स्ट जो आता है वो आता है नंबर कोडिंग। कोडिंग के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, आपको याद होगा, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमने 2 केसेस पढ़े हैं। अब नंबर कोडिंग की बात करते हैं। नंबर कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट्स को क्या कर रहे हैं, नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं। बहुत ईजी, सबसे ईजी अगर कोई टॉपिक होता है तो वो होता है नंबर कोडिंग। मतलब छोटा बच्चा भी इसको ईजिली सॉल्व कर सकता है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बस नंबर कोडिंग में आपको नंबर से रिप्लेस करना होता है। अब कौन से नंबर से रिप्लेस करोगे ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन होता है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है वहाँ पे, बस आपको देखना है जिस नंबर से रिप्लेस करना है वो नंबर गिवन है, उस अल्फाबेट को उस नंबर से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज A is coded as 1, B is coded as 2 and so on, how is AICCI is coded in that code। ठीक है, तो अब देखिए A का नंबर हमने 1 किया है, B का नंबर 2 किया है। हम जानते हैं अगर जनरल अल्फाबेट हम पढ़ते हैं ABCD तो वहाँ पे हम A को 1 से डिनोट करते हैं, B को 2 से, C को 3 से, D को 4 से एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है AICCI, सॉल्यूशन को देखिए ही मत, आप तो यहाँ पे अपने आप सॉल्व कीजिए। A को 1 से किया, आई हमारे कौन से प्लेस पे आता है, 9 से। अगर आपको अल्फाबेट की सीरीज याद हो गई होगी तो आपको पता होना चाहिए 9 पे आता है, C 3 पे आता है, अगेन C 3 पे आता है और आई अगेन 9 पे आता है। तो हमारा नंबर क्या बना, 19339। देखिए 19339, ईजी था, मतलब सेकंड भी नहीं लगा, एक पूरा सेकंड भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं लगा। जैसे देखिए यहाँ पे गिवन है पेंट इज कोडेड एज दिस, एक्सेल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ वुड यू एनकोड एंशिएंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर गिवन है, अब आपको ये जो नंबर गिवन है, ये नंबर देखो, ये जो नंबर थे ये प्लेसेस के दिए थे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A1 ही दे, वो यहाँ पे 4 भी दे सकता था, 5 भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, वो यहाँ पे 78 भी दे सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने 1 दिया तो हमने एक सीरीज फॉलो कर ली जो अल्फाबेट की नॉर्मली होती है। अब यहाँ पे क्या किया है, पेंट की कोड किया है इस नंबर से। अब देखिए पेंट में 5 अल्फाबेट्स है और 5 नंबर्स है, एक्सेल में 5 अल्फाबेट है, यहाँ पे 5 नंबर्स है, यानी कि हर एक नंबर एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीक्वेंस में ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल P को जो डिनोट कर रहा है वो 7 है, फर्स्ट प्लेस वाला। A को डिनोट कर रहा है क्योंकि A सेकंड प्लेस पे है, तो सेकंड प्लेस का नंबर ही A से डिनोट करेगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि जो प्लेसेस हैं वो ही उन प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखिए एंशिएंट। अब एंशिएंट में जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो इन दोनों में हमें मिलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, उठाओ उस लेटर को, उस अल्फाबेट को और उसके नंबर से आपको रिप्लेस कर देना है। जैसे A यहाँ पे आया है और A का नंबर हमें मिला है यहाँ 4, तो हमने पहले 4 लिख दिया। फिर आता है N हमें मिला है यहाँ पे और इस N का नंबर है यहाँ पे 2, तो हमने लिख दिया 2। C मिलता है यहाँ पे और इस C का नंबर है 5, तो हमने 5 यहाँ पे डाल दिया। I मिला हमें यहाँ पे, I का नंबर है 1, तो हमने 1 उठा के डाल दिया। देन E मिलता है हमें एक्सेल के E में और इस E का नंबर है 9, तो हमने 9 डाल दिया। देन अगेन N है, N का रिपीट हुआ है, N का नंबर था हमारे पास 2, तो हमने 2 लिख दिया। और उसके बाद T का नंबर है 8 और 8 हमने लिख दिया। तो नंबर जो आया वो आया 4251928। ये देखिए 4251928। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो बहुत ईजी है कि उठाओ नंबर को और प्लेस कर दो उनके अल्फाबेट्स के प्लेसेस पे। ठीक है, ये तो था हमारा न्यूमेरिकल कोड को वर्ड्स में असाइन करना, मतलब जो गिवन है, मतलब जो न्यूमेरिकल कोड है उनको हम वर्ड के प्लेसेस पे असाइन कर रहे हैं। दूसरा जो आता है नंबर कोडिंग में वो केस, वो आता है नंबर टू लेटर कोडिंग, कि आपको नंबर गिवन है और उसका आपको लेटर कोड करना है। जो ऊपर हमने पढ़ा है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। पहले आपको नंबर गिवन दे, मतलब अल्फाबेट की जगह नंबर आपने लिखे हैं, अब आप नंबर की जगह अल्फाबेट लिखोगे। तो इसमें क्या है, इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P, 3 एज N, N एज Q, 5 एज R एंड 4 एज A एंड 6 एज B। अब ये जो नंबर गिवन है, हाउ इज दिस नंबर कोडेड इन दैट कोड, कैसे आप कोड करोगे। तो 4 किससे को हमने किससे कोड किया है, A से, तो 4 की जगह हम लिख देंगे A। 2 को हमने किससे कोड किया है, P से, तो फिर लिख देंगे हम A के बाद P। तो इस तरह से हम करते हुए देखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा APNRQQ। उल्टा है, जो ऊपर जो एग्जांपल दिया है जिसका रिवर्स वाला प्रोसेस है ये वाला, उसमें हमने अल्फाबेट को नंबर से रिप्लेस किया है। यहाँ पे हम नंबर्स को अल्फाबेट से रिप्लेस कर रहे हैं और बस देखते हुए प्लेसेस को आंसर को पुट कर देना है। ठीक है गाइस, बहुत ईजी है ये टॉपिक। कोडिंग और डिकोडिंग जो है उसमें आप विदिन अ सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो क्या क्या टॉपिक्स हो गए हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने
सीरीज के टाइप्स देखे थे, 2 तरह की होती है, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में हमने कुछ पैटर्न भी फॉलो किए हैं, कुछ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने अल्फ़ाबेट्स देखा था, अल्फ़ाबेट्स की प्लेसेस हमें याद रखनी है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट लेटर सीरीज में हमने देखा कि लेटर सीरीज में हमें पर्टिकुलर लेटर की सीक्वेंस गिवन होगी और ऑप्शन से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी ऑप्शन होगा उसको हम प्लेस बाय प्लेस पुट करेंगे और एक सीक्वेंस को देखेंगे, अगर एक सीक्वेंस बनती है तो हमारा आंसर राइट है। फिर हमने देखा कोडिंग एंड डिकोडिंग, 2 तरह की होती है, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमने लेटर्स को कोड किया है, ठीक है, नंबर कोडिंग में हमने नंबर्स को कोड किया है, ठीक है। लेटर कोडिंग में हमने 2 केसेस देखे हैं। पहले केस में हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, ठीक है। सेकंड जो था वो था हमारे पास, मतलब फर्स्ट केस में हमने कोड किया, यानी कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। सेकंड में हमने डिकोड किया है, तो डिकोड में हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होएंगे। उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे दोनों। नंबर कोडिंग में हमने क्या किया, 2 केसेस देखे इसमें भी। नंबर कोड में पहला देखा अल्फ़ाबेट को नंबर से कोड करना और दूसरा देखा नंबर को अल्फ़ाबेट से, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है कोडिंग वाला पोर्शन यहाँ तक खत्म हो गया है सीरीज में। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑड मैन आउट, मतलब आपको सीक्वेंस में से कुछ एक कुछ ऑप्शन होगा वो गलत होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है ऑड मैन आउट में। लेकिन अभी इस वीडियो को अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये जो टॉपिक हमने अभी कवर कर लिए हैं, इन सब के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके मॉड्यूल में गिवन है हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपको सीरीज वाला टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम लोग ये टॉपिक सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इनका रिवीजन कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और भी कहीं कोई एग्जाम्पल आपको मिलते हैं किसी बुक में तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू।